कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय व साहित्यिक उपलब्धि। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में वर्ष 1907 में हुआ था। आपकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता और साधारण कवयित्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद आपने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद आपने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। आपने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। आपकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। कुछ समय तक आपने चाहत पत्रिका का संपादन भी किया। आपने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। आपकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1983 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति पर द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। साहित्यिक गतिविधि। छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता ने आपके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चाँद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात आपको विविध प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कृतियां। आपका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है। रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। निर्या में प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। सांदे गीत के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि आपकी पद गद्य रचनाएं हैं। यामा में इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। अलौकिक प्रेम का चित्रण। महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य में अलौकिक ब्रह्म के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। वही प्रेम आगे चलकर आपकी साधना बन गया। इस अलौकिक ब्रह्म के विषय में कभी आपने मन में मिलने की प्रबल भावना जागृत हुई, तो कभी रहस्यमयी प्रबल जिज्ञासा प्रकट हुई है। रहस्यात्मकता आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए बेचैनी आपके काव्य में प्रकट हुई है। आत्मा से परमात्मा के मिलन के सभी सोपानों का वर्णन महादेवी वर्मा के काव्य में मिलता है। मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य, प्रकृति पर चेतनता का आरोप, प्रकृति में रहस्यों की अनुभूति, असीम सत्ता और उसके प्रति समर्पण तथा सार्वभौमिकता करना आदि विशेषताएं आपके रहस्यवाद से जुड़ी हैं। आपने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण करके उसे आत्मीयता स्थापित की। वेदना भाव। महादेवी वर्मा के काव्य में मौजूद वेदना में साधना, संकल्प एवं लोक कल्याण की भावना निहित है। वेदना आपको अत्यंत प्रिय है। आपकी इच्छा है कि इनके जीवन में सदैव अतृप्त बनी रहे। आपने कहा भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। आपको आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई है। प्रकृति का मानवीकरण। महादेवी काव्य में प्रकृति आलंबन, उद्दीपन, उपदेशक, पूर्वपीठिका आदि रूपों में प्रस्तुत हुई है। आपने प्रकृति में विराट की छाया देखी है। छायावादी कवियों के समान ही आपने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सुंदर रूपकों द्वारा प्रकृति के सुंदर चित्र खींचने में महादेवी जी की समानता कोई नहीं कर सकता। रस। महादेवी जी के काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, वियोग और संयोग के साथ करुण एवं शांत रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। कला पक्ष। भाषा। महादेवी जी की भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है। आपकी भाषा का स्निग्ध एवं प्रांजल प्रवाह देखने को नहीं मिलते हैं। कोमल कांत पदावली ने भाषा को अपूर्व सरसता प्रदान की है। शैली, छंद एवं अलंकार। महादेवी जी ने मात्रिक छंदों में अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं, परंतु सामान्यतया विविध गीत छंदों का प्रयोग किया है, जो आपके मौलिक हैं। आपने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके यहाँ उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण, सांग रूपक, रूपकाद से युक्त, ध्वन्यार्थ व्यंजना, विरोधाभास, विशेषण, विपर्ण आदि अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवयित्री समझी जाती हैं। आपके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। सरस कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कल्पना के अलौकिक हिंडोले पर बैठकर आपने जिस काव्य का सृजन किया, वह हिंदी साहित्याकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा।